हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यश स्टोरी स्टूडियो पर द सुप्रीम ऑफ गॉड्स की एक न्यू एपिसोड में। हमारी इस स्टोरी में 18 प्लस मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और भी बहुत से रोमांटिक सीन हैं, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर ऐसी स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी तुम्हें। तो चलो बिना कोई देर किए आज का एपिसोड करते हैं स्टार्ट। पिछले एपिसोड में यश यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। उनमें से कई तो मार्शल पाथ की तीसरी रैंक पर भी थे और उससे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे। अब आगे वो लोग यश की कोई बात मान ही नहीं रहे थे और उसको वहां से जाने भी नहीं दे रहे थे। इसीलिए आखिरकार यश अपना धनुष उठाता है और उसकी डोरी को धीरे से पीछे खींचता है। इस बच्चे का स्टैंस तो देखो, ये तो पूरा का पूरा नौसिखिया है। एक आदमी कहता है, अगर इस बच्चे ने दोबारा बुलसाई पर निशाना साधा तो मैं अपना नाम उल्लू रख लूंगा। दूसरा आदमी कहता है, और सभी लोग इस समय ऐसी बातें कर रहे थे और फिर यश को तिरस्कार की नजरों से देखते जा रहे थे। जबकि दूसरी ओर आकाश, जिसकी तीरंदाजी भीड़ में सबसे अच्छी थी, वो इस समय शांत और आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। जिसके बाद आखिरकार वो भी अपनी बात बोल ही देता है, जो कि सुनने में तो किसी सलाह की तरह लग रही थी। तीरंदाजी बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। अनगिनत प्रैक्टिस के बाद ही कोई असली तीरंदाजी का मास्टर बन सकता है। सबसे अच्छा आर्चर वही होता है जो लगातार प्रैक्टिस करता है। उसकी इन बातों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस सुनाई दे रहा था। वहीं उसके इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उसके आसपास जो आर्चर खड़े थे उन पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा था और उनके मन में एक आर्चर के रूप में आकाश की छवि और ज्यादा बढ़िया हो गई थी। यश इन सब बातों को सुन तो रहा था, लेकिन फिर भी उसे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद देखते देखते वो अपनी आंख को थोड़ी सी सिकोड़ने लगता है। इस बार वो अपनी बाईं आंख को पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं करना चाहता था। अगर वो पूरी शक्ति से इस बाईं आंख का इस्तेमाल करता तो वो फिर से बुलसाई पर ही निशाना मार सकता था, लेकिन यही यश नहीं चाहता था। और क्योंकि यश को इस समय लो प्रोफाइल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो अपनी बाईं आंख के एकदम छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाईं आंख का थोड़ा सा इस्तेमाल करने की कोशिश की, अचानक उसके दिमाग के अंदर उसी सेकेंड कंटिन्यूस मीटियोर एरो की सारी सामग्री उसके मन में आने लगती है और धीरे धीरे उसके शरीर पर भी थोड़ा थोड़ा असर होने लगता है। और देखते देखते यश के शरीर के बहुत से हिस्सों में चेंजेस दिखने लगते हैं। इसी के साथ यश के ब्रीदिंग की रिदम भी बदल गई थी, क्योंकि धीरे धीरे ये भी एक लय से चलने लगी थी। आसपास के लोग यश के शरीर में आए इन बदलावों को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आकाश, जो कि एक मास्टर आर्चर था, उसे ये सब अच्छे से दिखाई दे रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी थी। तभी वहां पर एक श्क की आवाज के साथ धनुष की डोरी फिर से कांपने लगती है और तीर पलक झपकते ही एक टूटे सितारे की तरह वहां से निकलता है और दसियों मीटर दूर अपने टारगेट से जाकर टकरा जाता है। बुलसाई, एकदम बीचों बीच, फिर से 10वां अंक। यश इस बार खुद चौंक गया था। इस बार उसने अपनी बाईं आंख की शक्ति का पूरा इस्तेमाल तो किया ही नहीं था, बल्कि सिर्फ तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की थी। यश को तो ये लगा था कि शायद अच्छा रिजल्ट बहुत ही मुश्किल से आएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो 10 में से 10 मार ले जाएगा। यार, नकुल अपने मिले 10 पॉइंट्स को देखकर खुश नहीं था, बल्कि वो तो एक ठंडी आह भरता जा रहा था। जबकि इस नतीजे को देखकर आसपास के डिसाइपल्स के चेहरे पर पहले 12 बजी, जिसके बाद उनके चेहरे गुस्से से लाल होने लगे थे। फिर से बुलसाई? ये लड़का किस टाइप का दानव है? लगातार 2 बार अचूक निशाना, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? आसपास खड़े सारे के सारे आर्चर्स के चेहरे अजीब होते जा रहे थे और वो और भी ज्यादा उदास और हताश महसूस करने लगे थे। ठीक है, तो मेरा काम हो गया है, तो मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ, है ना? और इतना कहकर यश धीरे धीरे उस धनुष को नीचे रखने लगता है, फिर अपने कपड़े झाड़ता है और वहां से पलटकर जाने ही लगता है। उसे वहां से जाते देख बाकी के सारे आर्चर्स अभी बहुत ही अपमानित और दबा हुआ महसूस कर रहे थे। इतने सालों की मेहनत के बाद में भी वो ऐसा गोल अचीव नहीं कर पाए थे, जबकि ये नौसिखिया लड़का, एक बच्चा, उनसे इतना आगे निकल गया था। और जैसा कि सबको अंदाजा लगा ही पा रहे थे, जैसे ही नकुल उस जगह से बाहर निकलने वाला था, उसके पीछे से एक गुस्से भरी और ठंडी आवाज सुनाई देती है, बच्चे वहीं रुक जा। यह आवाज बहुत ही ठंडी और सख्त थी, जिस वजह से यश वहीं रुक जाता है और फिर पीछे मुड़कर देखने लगता है। बोलने वाला और कोई नहीं था, बल्कि ये आकाश था। आकाश का चेहरा बहुत ही ठंडा दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में एक गुस्सा भरा था।
उसके मार्शल पाथ के तीसरे लेवल की ऑरा की वजह से वहां खड़े सभी लोगों का दम घुटने लगा था। आकाश इस समय 17-18 साल का था और यश से काफी बड़ा था। ऊपर से अपनी तीसरी रैंक की कल्टीवेशन के साथ वो और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। मैंने तीर तो चला दिए, अब तुम और क्या चाहते हो मुझसे? यश के ये बातें कहने का तरीका बहुत ही कैजुअल और बेफिक्र था। भले ही आकाश मजबूत था और यश को जीतने का पूरा भरोसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी। तुम अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। आकाश की आवाज अब भी सख्त और ठंडी थी। तुम तीरंदाजी में नाव सीखे तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हमारा मजाक उड़ाने की? जैसे ही आकाश ने वहां आकर ये सब कहा, अचानक सारे के सारे आर्चर्स को कुछ समझ आने लगा था। मैं भी यही सोच रहा था, इस छोकरे की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अच्छा, तो ये भेड़ की खाल में भेड़िया होने का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारी मजाक उड़ाने की? आसपास के डिसाइपल्स आकाश की बात मानते जा रहे थे और यश को बहुत बुरी खरी खोटी सुनाते जा रहे थे। अरे अरे प्यारी ऑडियंस, शांत शांत, जनता जनार्दन शांत। सच कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी का ये पहला तीर है जो मैंने आपकी आंखों के सामने चलाया है। और हाँ, दूसरा तीसरा भी। आज से पहले तक तो कसम से मैंने तीर धनुष को हाथ भी नहीं लगाया हुआ। यश जैसे तैसे उस भीड़ को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके चेहरे पर इस समय एक कड़वी मुस्कान थी। यश खुद भी इस टाइम नाटक तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे खुद को इतने अच्छे नतीजे की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। यश की यह बात सुनकर आकाश फिर से उसे ठंडी नजरों से देखता है। शुरुआती 2 तीरों ने तो मुझे भी धोखा दे दिया था, लेकिन तीसरा तीर, तुम्हारी तकनीक और तुम्हारे खड़े रहने का तरीका यानी स्टांस साफ बताते हैं कि तुम एक एक्सपर्ट हो। तुमने दर्जनों मीटर दूर से आसानी से 2 बार बुलजाय पर निशाना लगाया। पहली बार में कोई इतना लकी कैसे हो सकता है? लॉजिकली आकाश की बात बिल्कुल सही थी, जिस वजह से यश के पास अगर 100 सर भी होते तो भी वो इस बात का तोड़ अच्छे से नहीं निकाल पाता। यश इस समय तक आकाश की बातें सुन सुनकर थोड़ा पक चुका था। इसके बाद वो आखिरकार बोलता है, अच्छा तो ठीक है, तुम चाहते क्या हो ये तो बताओ। यश का चेहरा अब तक सख्त हो चुका था और उसने अब सफाई देना भी छोड़ दिया था। बच्चे, हमारा मजाक उड़ाने के बाद तुम इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं जा सकते। यश की वो बातें सुनकर वो सारी की सारी भीड़ अनकंट्रोल्ड होती जा रही थी और फिर वो ये सब बातें कहने लगती है। और इतना सारा हो हल्ला और शोर होने की वजह से आर्चरी फील्ड अब तक सबके आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी, जिसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा भीड़ वहां पर जमा होने लगी थी। अंजलि दीदी, वहां पर बहुत ज्यादा हलचल मच रही है, चलो चल के देखते हैं। खानदान की कुछ लड़कियां भी ये शोर सुनकर वहां पर खींची चली आई थी। इन लड़कियों में सबसे छोटी लड़की 12-13 साल की, जबकि सबसे बड़ी 15-16 साल की लड़की थी। इन सारी की सारी जमा हुई लड़कियों में से एक लड़की ने बैंगनी कलर के कपड़े पहन रखे थे। देखने में ये थोड़ी दुबली पतली तो थी, लेकिन हवा के साथ उड़ते इसके काले सिल्की बाल और किसी झील सी साफ और शांत आंखें, जिसके साथ ही इसका संगमरमर सा सुंदर नाजुक चेहरा, ऐसी कमाल की सुंदरता जो शायद ही किसी के पास देखने को मिलती। इतनी सुंदर लड़की के लिए तो लोग मारने मरने को तैयार हो जाते। कुल मिलाकर इस लड़की की सुंदरता को तो डिस्क्राइब भी नहीं किया जा रहा था। ओ यार, ये कितनी सुंदर है, ये कौन है रे? यश की उम्र का एक लड़का उसे देखकर दंग रह गया था और अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। ओए, वो हमारे खानदान का राइजिंग सन है, यानी उभरता हुआ सितारा, जीनियस अंजलि। उस लड़के की बातें सुनकर उसी के पास खड़े एक लड़के ने उसे अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। वो तो पहले से ही 14-15 साल की है और पहले से ही मार्शल पाथ की तीसरी रैंक के शिखर पर है। जल्द ही वो चौथी रैंक के अंदर भी कदम रख लेगी और एक असली मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगी। उस लड़के की बातें सुनकर सारे के सारे लड़के अपने मन के अंदर एक अलग सी फीलिंग महसूस कर रहे थे। ये लड़की तो ना सिर्फ सुंदर है बल्कि बहुत ही टैलेंटेड भी है। और यही सोच सोच कर कुछ युवक अपनी नजरें नीचे करते जा रहे थे। उन्हें इस समय अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था। अंजलि ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि उसका व्यक्तित्व भी बहुत ही शालीन सा था। उसकी आंखें साफ और बेदाग थी, लेकिन तभी आकाश की आंखें भी अंजलि के ऊपर चली जाती है और फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देने लगती है। एक मिनट, ये तो वही है। यश भी अंजलि को जानता था। अंजलि एक दूसरे ब्रांच परिवार की डिसाइपल थी जो आधा साल पहले यहाँ पर आई थी। उसकी कल्टीवेशन आदित्य जैसी थी, लेकिन उसकी उम्र उससे छोटी थी और ये तो इमेजिनेशन करना भी मुश्किल था कि कोई ब्रांच परिवार से आकर सीमित संसाधनों के बावजूद इस लेवल तक पहुंच सकता है और इतना ज्यादा होनहार हो सकता है। शायद इसे ही जीनियस होने की असली परिभाषा कहते हैं।
और इसका सीधा सा मतलब यही था कि आम लोगों की एंडिंग लाइन ही जीनियस लोगों की स्टार्टिंग लाइन होती थी। जब यश ने पहली बार अंजलि को देखा था तो वो उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी थी, लेकिन उस टाइम वो अच्छे से जानता था कि उसके स्टेटस और कल्टीवेशन के हिसाब से अंजलि उसकी पहुंच से बहुत दूर है। एक तरीके से वो दोनों एक दूसरे के लिए अलग अलग दुनिया के लोग थे। अंजलि को आता देखकर आकाश और बाकी के लोग भी उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि यश इस समय बहुत ही शांत था और वहां खड़े खड़े सीधे अंजलि की ओर देख रहा था। अगर ये पहले की बात होती तो इस समय तक वो अंजलि के सामने अपनी हीन भावना महसूस करता और उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, लेकिन आज वो उसे शांति से देख सकता था। देखते टाइम यश की बाईं आंख अनजाने में धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाती है। वो इसे करना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक उसकी ये आंख एक्टिवेट हो ही गई थी और इसी के साथ देखते देखते उसे अपनी बाईं आंख से बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। और सुंदर सुंदर से मतलब बहुत ज़्यादा ही सुंदर नज़ारों से था, क्योंकि यश की बाईं आंख की मदद से अब अंजलि का शरीर उसे अपने सामने एकदम साफ दिखाई दे रहा था। अरे 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 नहीं, यश गौर से अभी देख ही रहा था कि तभी वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगता है। उसकी बाईं आंख से अंजलि के कपड़ों की परत हल्की होने लगी थी और एक तरीके से ये सब किसी एक्सरे विजन की तरह लग रहा था। उसे उसकी स्किन साफ साफ दिखाई दे रही थी। बेशक उसकी आंख सब कुछ आर पार तो बिल्कुल नहीं देख पा रही थी, लेकिन फिर भी ये सब ऐसा था जैसे यश की आंख में एक साथ DSLR कैमरा और टेलीस्कोप फिट कर दिए गए हों, क्योंकि अब तो यश जीरो डिस्टेंस से भी चीज़ों को जूम करके देख सकता था। और अब तक तो अंजलि को देख देख कर यश के गाल लाल होने लगे थे, लेकिन तभी देखते ही देखते यश की बाईं आंख की कैपेसिटी मैक्सिमम पर चली जाती है, जिस वजह से उसकी बाईं आंख की उस काली अंधेरी दुनिया में एक हल्की नीली हरी चमक दिखाई देने लगती है। और ये नीली हरी रोशनी धीरे धीरे घूमती जा रही थी और देखते देखते अचानक अंजलि के शरीर के अंदर का ब्लड और चीख का प्रवाह यश को दिखाई देने लगा था। ये बहाव किसी छोटी सी धारा की तरह था, लेकिन बहुत ही सुदृढ़ और शक्तिशाली लग रहा था। उसके चारों ओर एक हल्का बैंगनी ऑरा भी था। ओ बेटे की, अंजलि का टैलेंट कितना डरावना है। वो तो लगभग मार्शल पाथ की इनर स्ट्रेंथ विकसित करने के करीब है। यश इस समय बहुत ही हैरान था। उम्र के हिसाब से वो उससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा थी। इस महाद्वीप पर ज्यादातर लोग तीसरी रैंक पर ही अटक जाते थे और कभी कभी इनर स्ट्रेंथ को समझ भी नहीं पाते थे, लेकिन अंजलि इसे लगभग हासिल कर चुकी थी, वो भी इतनी छोटी उम्र में। भले मेरी बाईं आंख सब कुछ आर पार ना देख सके, लेकिन ये ब्लड और इनर स्ट्रेंथ को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर पाती है। यश इन सारी बातों से आखिरकार यही चीज समझ पाया था। यश अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी सबका सेंटर बनी अंजलि को कुछ महसूस होता है और वो मुड़कर यश की ओर देखने लगती है। इसे देखकर यश भी इस टाइम पीछे नहीं हटता, लेकिन वो अपनी बाईं आंख की शक्ति को बंद कर देता है। अंजलि को इस टाइम थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां पर कोई ऐसा शक्तिशाली आदमी खड़ा हो जिसके सिर्फ खड़े होने की वजह से और एक नजर डालने की वजह से अंजलि के शरीर के अंदर के सारे राज उसे अपने आप पता चलते जा रहे हो। लेकिन अंजलि को उस जगह सिर्फ यश खड़ा दिखाई दिया था, जिस वजह से वो उससे अपनी नजरें हटाने लगती है और फिर इधर उधर देखते हुए पूछती है, यहाँ पर क्या चल रहा है? इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है यहाँ पर? अंजलि, वो असल में बात ये थी ना कि इसके बाद आकाश और उसके सारे के सारे साथी यश की सारी कहानी को थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर उसे बताने लगते हैं। तो ये बात है। अंजलि ये सब सुनकर हैरान थी और इसी हैरानी के साथ वो यश की ओर देखने लगती है। यश भी अच्छे से समझ गया था कि इस पोजीशन में वो खुद की सफाई तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा और इसीलिए वो वहाँ पर चुप रहता है। बच्चे, तुम्हारी हरकतों ने हम सबको नाराज कर दिया है। मैं तुम्हें हम सब लोगों से माफी मांगने का एक मौका देता हूँ। आकाश एक तरीके से इस समय काफी गर्व और घमंड में था और इसी चौड़ में वो ये सब बातें कहता जा रहा था। माफी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी मांगू क्यों, ये तो बताओ। आकाश की बात पर यश अपने होंठ सिकोड़ रहा था और मन ही मन यही सब बोल रहा था। जैसा ही तुम माफी मांग लोगे, यहाँ का मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आकाश भी एक के बाद एक फालतू बातें बोलता जा रहा था। अंजलि जैसी सुंदर लड़की के सामने वो खुद का इंप्रेशन बहुत अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन इसी को देखकर यश कहता है, माफी? ये तो इम्पॉसिबल है भाई। यश भी इस बार बिल्कुल नहीं डरता। अभी जो कुछ भी तुमने देखा, सुना और कहा है, वो सारा का सारा सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। और जैसे ही यश ये सारी बातें कहता है, अंजलि समेत वहां पर कई लोगों की बाहें तन जाती है। इस यश को यहाँ पर हालात की समझ नहीं है क्या?
अंजलि मन ही मन यश के बारे में यही सब सोच रही थी और अब उसके मन में भी यश की इमेज थोड़ी खराब हो गई थी। बच्चे, तुम बहस करने में तो बहुत अच्छे हो। आकाश गुस्सा नहीं हो रहा था, बल्कि हंसते हुए ये सब बोलता जा रहा था। अगर तुम माफी नहीं मांगते तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ उसकी आवाज फिर से सख्त होने लगती है। आसपास के डिसाइपल्स भी यश को घेरते जा रहे थे। समझता हूँ गुंडागिरी तुम्हारे खून में है। एक छोटे से बच्चे के सामने इतने सारे बड़े बड़े लोग, वो भी नंबर्स में इतने ज्यादा। यश अपने से बड़ी उम्र के उन लोगों को ताना मारते हुए अंजलि की ओर देखने लगता है। लेकिन इसी वजह से आकाश और बाकी के सारे लोगों के चेहरे अब थोड़े बदलते जा रहे थे। अंजलि के सामने वो खुद का इंप्रेशन इतना खराब नहीं करना चाहते थे। ठीक है ठीक है ठीक है। आकाश की भी आंखें घूमने लगती है और फिर वो फिर से एक नई योजना बनाते हुए कहता है, हम नंबर्स के बल पर दादागिरी बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम तीरंदाजी में मुझे हरा देते हो तो तुम्हें माफी बिल्कुल नहीं मांगनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही आर्चर्स है, तो चलो ताकत से बात करेंगे अब। आकाश यही बातें कहता है और उसके पीछे पीछे सपोर्ट करते हुए बाकी के सारे लोग ये बातें कहते जा रहे थे। जिसके बाद दीदी अंजलि आप इस मुकाबले की जज बन जाइए। बाकी के सारे लोग यही सब नारे चिल्लाते जा रहे थे और इसी के साथ आकाश मन ही मन हंसने लगता है। उसकी ये एक तीर से दो शिकार करने वाली योजना बहुत ही अच्छी लग रही थी उसे। इस मुकाबले से अंजलि के सामने अपनी इमेज खराब किए बिना वो यश को झुका सकता था और अंजलि के सामने अपना हुनर दिखाकर उसका दिल भी जीत सकता था। उसका ये मास्टर प्लान उसे सक्सेसफुल होता नजर आ रहा था। तीरंदाजी का मुकाबला, यश इस समय थोड़ा मजबूर महसूस कर रहा था। ठीक है, तो फिर चलो ताकत से ही बात होगी। और इसी के साथ यश भी अपना फैसला सुना देता है।